हाँ बच्चों सुनो, आज अपने को पढ़ने बच्चों ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन तो देखो, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है तो अब सुनना। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो बच्चों। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, जो कॉमन एमीटर ट्रायोड है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, उसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ग्रेटर देन बनाते हैं। याद है करंट गेन बीटा 20 के आसपास आता है, 20 50 40 कुछ भी आता है, ग्रेटर देन बनाता है, याद करो। ए कॉमन एमीटर में डेल आईसी अपॉन डेल आईबी। हेलो तो बोल दो बच्चों, उसमें अच्छा खासा करंट गेन आता है, उसको बोलते हैं बीटा। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत काम का है। हमारे जितने भी एम्पलीफायर हो गए, पावर एम्पलीफायर वगैरह, सब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बनाते हैं। तो हमारे जो सबसे ज्यादा काम आता है बच्चों, वो आता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमीटर। ओके, क्यों आता है समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि उसका वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। हेलो बोलो बच्चों, तो बोलो उसका वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ग्रेटर देन 1 होते हैं। ठीक सर, तो मजा आ गया सर। हम तो ऐसे ही बैंक में पैसा जमा कराएंगे जो हमारे को ज्यादा करके दे, कम करके दे वो नहीं, ज्यादा करके दे। ओके हेलो अब सुनना बच्चों, ए इधर देखो, इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनता है इसका प्रैक्टिकल देखो, उसके बाद मैं एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा। इधर देखो, जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, उसमें देखो समझना ध्यान से हो, वो ऐसा दिखेगा आपको, सुनना है बहुत अच्छे से। अच्छा ये एन, क्योंकि याद है एरो पी से एन की तरफ होता, बताया था मैंने। ये जो एरो है करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस में हमेशा पी से एन की तरफ होती है। पी पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है और एन नेगेटिव से, याद है? हेलो बच्चों, इसको आरबी बोलते हैं, इसको बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो कॉमन होता है उसको गिनते ही नहीं है, बेस रेजिस्टेंस, ये आधार प्रतिरोध है। हाँ, और इसको वीबी भी बोलते हैं। मैंने बताया था कल थोड़ा बहुत तुम्हारे को, ये ज्यादा इस बारे में बात नहीं की थी लेकिन बताया था। हाँ, और बच्चों यहाँ पे होता है बेस और ये है एमीटर, तो याद है इसको वीबी बोलते हैं। यहाँ पे जो ड्रॉप होता है बच्चों, ये एक तरीके से फॉरवर्ड बायस डायोड है, यहाँ पे जो ड्रॉप होता है उसको वीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप वीबी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हाँ, तो मैं बोलूं बच्चों, ये तो फॉरवर्ड बायस, देखो ये तो एक तरीके से डायोड हुआ। इसका डायग्राम अलग से बनाता हूं, इधर देखो, ये तो इस टाइप का डायोड हुआ मेरे बच्चे। ये देख, ये याद है कॉमन होता है। हेलो बोलो, ये एन, लो ये पी, यू बना ले बल्कि पी, ये एन, ये तो इस टाइप का है ना सारा। ये देख, ये तो एक डायोड हुआ बस। हेलो हाँ, तो बोलते बच्चों, ए फॉरवर्ड बायस में याद है, ए फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे याद है, ए डायोड में 0.7 सिलिकॉन के लिए और 0.3 जर्मेनियम के लिए। याद करो, इतना पोटेंशियल बैरियर होता है। हेलो 0.3 या 0.7 बोलो बच्चों, 0.3 या 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप होता है, याद है? बेटा ये माइक ऑफ करो सारे बच्चे अपना। हाँ हाँ, तो 0.3 या 0.7 का ड्रॉप होता है बेस एमीटर पे। तो मैं बोलूं कभी तो यहाँ पे 0.3 0.7, तो याद है अपन आइडियल केस में 0 ही मान लेते हैं, याद है? सीधा शॉर्ट सर्किट कर देते। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें या तो इसको 0.3 0.7 देंगे और या फिर कई बार 0 भी दे देंगे। लो कोई बात नहीं, जो देंगे वो ले लेंगे। बोलो बच्चों, तो ये सारा इनपुट वाले के लिए हो गया। तो ये एक डायोड है जिस पर वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर 0.7 भी दे सकते हैं, 0.3 भी दे सकते हैं, कई बार 1 वोल्ट भी दे देते हैं राउंड फिगर में, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और कई बार वो 0 भी बोल देते हैं, कुछ नहीं बोले तो 0 ले लेना। बोलो ट्रायोड में न्यूमेरिकल करा रहा हूं, गारंटेड आएगा, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रायोड में न्यूमेरिकल पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो ढंग से देख लो तो मैं बोल दूं ठीक है सर। अब इधर देखना बच्चे, अब सुनो, ये तो हो गई ये बात। अच्छा, आउटपुट में इसको बोलते हैं बच्चों आरसी। कलेक्टर, याद है ये कलेक्टर है, कॉमन वाले को किसी का नाम नहीं मिलता है, ये कलेक्टर है, और इसको बोलते हैं बच्चों वीसीसी। वीसीसी इसका नाम होता है, स्टैंडर्ड। ठीक है, और बच्चों बताओ इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप को? यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा
VCE, क्योंकि C और E के बीच का वोल्टेज ड्रॉप, जैसे इसको VBE बोला ना आपने, VBE, वैसे इसको VCE बोलते हैं, कलेक्टर और एमीटर के बीच का ड्रॉप। अच्छा, क्या मैं बोलता हूं बच्चों ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, इसमें करंट कंडक्ट होगा, तो मैं बोलता हूं बच्चों जैसे जैसे याद करो, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, याद कर, तो बोल दो वैसे वैसे याद है ये कलेक्टर करंट भी बढ़ता है। याद कर, मैंने बताया था इनपुट इलेक्ट्रॉन डालता है और आउटपुट में कलेक्टर निकालता है। याद करो, ये जितने इलेक्ट्रॉन डालता है उसके 90% इलेक्ट्रॉन वो निकाल लेता है। हेलो, यस सर। याद करो। तो बोल दो बच्चों यहां से इस बार तो उल्टा बेस करंट, ये तो एमीटर की बात कर रहा हूं, जब कॉमन बेस में याद है एमीटर डालता था और 90% कलेक्टर निकाल लेता था। तो मैं बोल दूं बच्चों जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ेगा, याद है आउटपुट आसानी से चलता है, याद करो आउटपुट में करंट बढ़ने लगता था। तो बोल दूं इनपुट करंट बढ़ाने से आउटपुट का रेजिस्टेंस घटता था। याद कर, जब मैंने कॉमन बेस समझाया था तेरे को, मैं याद दिलाता हूं थोड़ा सा, जब मैंने कॉमन बेस समझाया था तेरे को याद है, शुरू में करंट माइक्रो एम्पियर में लगभग 0 था, याद करो। फिर याद है तूने इनपुट में 1 मिली एम्पियर करंट डाला था, तो आउटपुट में लगभग 1 मिली हो गया था, पर थोड़ा सा कम, मैंने कहा था बेस में कुछ 50 माइक्रो एम्पियर के आसपास करंट जाएगा। तो बोल दू इनपुट करंट बढ़ाते गए थे, 1 मिली एम्पियर कर दिया था, याद करो। IE इनपुट करंट है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट 1 मिली एम्पियर किया था, तो याद करो आउटपुट करंट लगभग 0.95 या 0.98 मिली एम्पियर हो जाता है। हेलो, यस। सुनो बच्चों, कॉमन बेस में बेटा मैंने पढ़ाया था ना, कॉमन बेस में याद करो बच्चों, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में याद कर मेरे बच्चे, याद है ये रिवर्स बायस होता है आउटपुट में, ये NPN, याद कर ये रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर में लगभग 0 माइक्रो एम्पियर, लगभग 0 करंट दे रहा होता, 10-20 माइक्रो एम्पियर। तो अचानक से इनपुट में याद है, जैसे इनपुट में वोल्टेज लगाते हैं, याद है एकाएक यहाँ पे करंट बढ़ने लगता है, जैसे इनपुट लगाते हैं यहाँ पे करंट आ जाता है। यहाँ पे 1 मिली एम्पियर करंट होता था, यहाँ पे लगभग 0.95 मिली एम्पियर, मैं बोलूं लगभग ये सारा करंट इसमें चला जाता है। उसका कारण मैंने बताया था, इनपुट में से कलेक्टर एमीटर इलेक्ट्रॉन डालता है और कलेक्टर छीन लेता है सारे। याद करो, मैंने बताया था डालता कोई है निकालता कोई है। हेलो, तो मैं बोलता हूं बच्चों इस बात को मैं उल्टे तरीके से बोल दूं, आउटपुट का रेजिस्टेंस कम हो गया, आउटपुट का प्रतिरोध घट गया अचानक से, देखो लगभग 1000-2000 गुना प्रतिरोध घट गया। क्यों? क्योंकि जहां माइक्रो एम्पियर में करंट था वहां मिली एम्पियर में आ गया आउटपुट में, जहां 2-4 माइक्रो एम्पियर पहले था वहां 2-4 मिली एम्पियर आ गया। बोलो, तो बोल दो करंट जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। तो मैं बोल दूं बच्चों सुनो, क्या मैं बोल दूं, आप यहाँ पे इनपुट जैसे जैसे बढ़ाओगे, ये इनपुट करंट IB बोलते हैं इसको, तो IB करंट बढ़ता जाएगा, और IB करंट बढ़ता जाएगा तो याद है आउटपुट करंट IC बीटा टाइम्स होगा इसका। हेलो, IC याद है बीटा टाइम्स IB होगा, याद करो बीटा होता है IC अपॉन IB। तो मैं बोल दूं यही लिख दो डेल IC, मैं बोल दूं आउटपुट करंट जितना पहले मेरा था, जैसे ही मैंने यहाँ पे IB में चेंजेस करे, बेस करंट बढ़ाया, वैसे ही मैं बोल दूं IC में चेंजेस आएगा और वो बीटा टाइम्स आएगा, क्योंकि याद है आउटपुट करंट IC बेस करंट IB का बीटा टाइम्स होता है। तो जैसे ही मैं इनपुट में चेंजेस करूंगा आउटपुट में करंट बीटा गुना होकर मिलेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है कॉमन एमीटर की, बीटा करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट में चेंज डेल IC अपॉन इनपुट करंट में चेंज डेल IB, तो डेल IC अपॉन डेल IB बीटा होता है, कल समझाया था मैंने। बोलो, अच्छा, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, इनपुट और आउटपुट में से एक भी करंट पता होगा तो दूसरा पता पड़ जाएगा अगर बीटा दिया होगा तो। इनपुट और आउटपुट में से एक भी करंट, डेल IC और डेल IB में से एक भी चीज पता होगी और बीटा दिया होगा तो दूसरी चीज पता पड़ जाएगी। बच्चों ये जरिया है, इनपुट से आउटपुट में, आउटपुट से इनपुट में आने का जरिया है। कभी भी आपको इनपुट से आउटपुट में जाना हो कॉमन एमीटर में, या आउटपुट से इनपुट में आना हो तो बीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? बीटा। तो मैं बोल दूं बीटा वो रिलेशन है जो आपको इनपुट से आउटपुट पे ले जाएगा और आउटपुट से इनपुट पे ले आएगा। ऐसा कॉमन बेस में होता है अल्फा, ऐसा कॉमन बेस में होता है अल्फा। याद है कॉमन बेस का करंट गेन अल्फा, वो डेल आई और डेल IC में रिलेशन देता है, डेल IC अपॉन डेल आई। हेलो, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमारे। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इसके न्यूमेरिकल की कड़ी यही है, इसके न्यूमेरिकल की जो मेन कड़ी है वो ये है, इन दोनों का रिलेशन। तो बोल दो बच्चों ये यहाँ वाला करंट IC होगा, तो बोल दो इसमें जो करंट बहता है वो IB, लो इस सर्किट में जो करंट बहता है वो IB, इसमें जो भी चेंजेस करोगे उससे यहाँ चेंजेस आएंगे, और इन चेंजेस में रिलेशन होगा बच्चों बीटा। IC में चेंजेस IB के चेंजेस पे डिपेंड करेगा, और बड़ा जबरदस्त डिपेंड करेगा।
थोड़ा बहुत भी करंट अगर बेस में चेंज करोगे तो आउटपुट में आईसी में करंट जबरदस्त चेंज होगा, बीटा गुना, 20 गुना, 40 गुना। ओके चलो अब सुनना, मेरे बच्चे अब सुनो। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में बता देता हूं। इन दो में से एक रेजिस्टेंस पूछते हैं। अगर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बनता ना ट्रायोड में बच्चों, तो कॉमन एमीटर में आरसी और आरबी में से एक पूछेंगे। पता है वो क्या करेंगे? आउटपुट का हिसाब किताब देंगे तो इनपुट का रेजिस्टेंस पूछेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में ये वाले डेटा सारे देंगे, इधर वाले डेटा सारे देंगे, तो पूछेंगे आरबी की वैल्यू। तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन जो बनता है बता रहा हूं। इधर वाले डेटा सारे देंगे तो पूछेंगे आरबी, और इधर वाले सारे डेटा देंगे तो पूछेंगे आरसी। इससे अच्छा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सबसे भारी जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये। चलिए क्वेश्चन करके बताता हूं। अच्छा बच्चों एक बात बताना, सुनना यार, एक बात बता बेटा सुनना। अगर मैं बोलूं तेरे को आई भी बढ़ा रहा हूं तो बोल दो बच्चों आईसी बढ़ेगा। हाँ सर। अच्छा आईसी बढ़ेगा तो बच्चों यहाँ ड्रॉप बढ़ेगा। और मैं बोल दूं जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा तो मैं बोल दूं ये डायोड अच्छा है, इस डायोड का प्रतिरोध कम होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, वीसी घटेगा। सर क्यों? क्योंकि ये जो वीसीसी है, जैसे मान लो ये 20 वोल्ट है, मान लो ये 20 वोल्ट है, तो बोल दूं जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा यहाँ पे ड्रॉप बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप आईसी आरसी होगा। देखो यहाँ पे ड्रॉप आईसी आरसी होगा, तो बोल दूं जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा बच्चों तो ये वाला ड्रॉप बढ़ता जाएगा। देखो हेलो हाँ सर। मेरे बच्चे, जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ेगा, मैं बोलूं आउटपुट करंट आईसी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा यहाँ ड्रॉप बढ़ेगा, और यहाँ ड्रॉप बढ़ेगा तो यहाँ ड्रॉप घटेगा। तो मैं बोलूं यहाँ पे ड्रॉप घटने का मतलब हो गया ये अच्छा कंडक्टर बन गया, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। हेलो यस सर। तो मेरे बच्चों सुनना, जैसे जैसे आउटपुट में करंट बढ़ता है, जैसे जैसे आईसी बढ़ता है, वैसे वैसे ये वाला जो डायोड था, या मैं बोल दूं ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वीसी, वो कम होता है। मतलब मैं बोल दूं आउटपुट अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो मैं बोल दूं आप इनपुट करंट जैसे जैसे बढ़ाते हो, आउटपुट का रेजिस्टेंस वैसे वैसे कम होता जाता है। ये नहीं कि आउटपुट में करंट बढ़ता जाता है। तो मैं बोल दूं इनपुट का करंट बढ़ाने से आउटपुट का रेजिस्टेंस अपने आप कम हो रहा है, आउटपुट में करंट बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि आउटपुट अच्छा कंडक्टर बन रहा है, यहाँ पर ड्रॉप घटता जा रहा है, यहाँ ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। तो क्या मैं बोल दूं आउटपुट में स्मूथनेस आ रही है, आउटपुट आसानी से कंडक्ट कर रहा है। अच्छा बता, इनपुट करंट 0 कर दूं तो, हेलो इनपुट करंट 0 कर दूं, आई भी 0, तो बता आईसी कितना हो जाएगा? ये भी लगभग 0। सर लगभग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस की वजह से थोड़ा बहुत माइक्रो एम्पियर में बहेगा, पर मैं उसको लगभग 0 बोल रहा हूं। तो बोल दो आईसी लगभग 0 हो जाएगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप लगभग 0 हो जाएगा। हेलो और मैं बोल दो बच्चों ये सारा ड्रॉप यहाँ जाएगा, वीसी बराबर 20 वोल्ट, जितना भी ये वोल्टेज है सारा ड्रॉप यहाँ जाएगा। देखो अरे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 का, तो पूरा 20 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ। तो क्या मैं बोलूं बच्चों ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा? हाँ, तो मैं बोलूं इनपुट करंट 0 तो आउटपुट करंट 0 होगा, और आउटपुट करंट 0 का मतलब हो गया ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। का मतलब मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। हेलो तो क्या मैं बोल दूं बच्चों इनपुट करंट से आउटपुट रेजिस्टेंस कंट्रोल हो रहा है। जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस घटेगा। हेलो और रेजिस्टेंस घटेगा तो मैं बोल दूं ये अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। शुरू में जब इनपुट करंट 0 होता है तो आउटपुट करंट 0 होता है, और इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और सारा ड्रॉप वीसी होता है। सी और ई एंड पर सारा ड्रॉप इस ट्रायोड पे आ जाता है। यहाँ पे सी और ई और सी सीओ पर। हेलो सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, ये सब समझो, नहीं तो इक्वेशन जिंदगी भर रखते ही रह जाओगे। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा और मैं बोल दूं बाकी तो 2 सर्किट है, किरचॉफ लॉ लगाने 2 बार, और ये सारे नाम पता होने चाहिए। सी किसको बोलते हैं तो बहुत आसानी से पता पड़ जाएंगे, तो नाम से ही पता पड़ रहा सी बी, बस ये ध्यान ना ये बी बेस वाला और ये वीसीसी आउटपुट वाला। सर ये तो बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। इस वाले रेजिस्टेंस को आरसी, कलेक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको आरबी, बेस का रेजिस्टेंस बोलते हैं। आधार का प्रतिरोध और कलेक्टर संग्राहक का प्रतिरोध। ओके कलेक्टर का रेजिस्टेंस। चले बेटा बीच में नहीं, चुपचाप सुनो, नहीं समझ में आया छोड़ दो। हाँ अब सुनो बच्चों, अब अपन इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझ में आएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझ में आएगा। इधर देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इधर देखना,
इधर देखो, हाँ अब देखो इसमें जो तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन बनता है वो बता रहा हूं, है ना, तगड़े से तगड़ा जो एग्जाम में आया हुआ वो क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। एम्स 2019 का क्वेश्चन दे रहा हूं, एम्स 2019 एज इट इज डेटा लिख रहा हूं, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं। आरसी उसने आउटपुट रेजिस्टेंस के नाम से लिखा 200, आरसी की वैल्यू 200 ओम दी है, आर इन ये दिया बच्चों 100 किलो, ये रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कैसे दे दिया, चलो अब दिया जो ले लो, हाँ ये 3 वोल्ट दिया और ये आरबी ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं दे दिया तो अब ले लो। तो आरबी की वैल्यू दी है बच्चों, आरबी की वैल्यू दी है बच्चों 100 किलो, 100 किलो, ठीक है साहब, हाँ ये इतना ही देते हैं, हाँ 100 किलो। और वीबी की वैल्यू दी है बच्चों 0.7 वोल्ट, कितना दिया है वीबी, मैंने कहा था ना 0.7 0.3 ऐसा देगा, हेलो, अच्छा। और बीटा की वैल्यू दी है बच्चों 200, कितना दिया बीटा 200। और बच्चों वीबीबी पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, हाँ VC 0 दे दिया, VC 0 दे दिया मतलब फुल कंडक्ट कराया आउटपुट को, VC 0 दे दिया, अच्छा VC 0, चलो अच्छा बच्चों बताओ कैसे करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, बोलो। पूछा वीबीबी है तो वो जो पूछा है यहां से स्टार्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो इस बार आउटपुट से चालू होगा, देखो हेलो, पूछा इनपुट में तो शुरुआत आउटपुट से होगी बच्चों, बोलो। यस अच्छा बता, अब आउटपुट में किरचॉफ लॉ लगा, आउटपुट में केसीएल लगा, केवीएल लगा, सॉरी आउटपुट में केवीएल लगा, तो मैं बोलूं बच्चों आउटपुट में पूरा घूम जाऊंगा, तो मैं बोलूं ये 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा पूरे सर्किट में, और उसमें से यहां 0 दे दिया, देखो इसको 0 दे दिया, और मैं बोलूं बच्चों यहां 0 दे दिया तो सारा ड्रॉप यहां आ जाएगा, तो मैं बोलूं यहां पे 3 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, हेलो हेलो। और मैं बोलूं उससे आईसी निकल गया, और याद है आईसी ही वो कड़ी है जो मुझे आईपी तक पहुंचाएगी, आईपी तक आना है तो आईसी निकालना पड़ेगा, और बीटा मुझे आईपी में नहीं आएगा, बोलो। तो आईसी से आईपी निकालना तो पहले बीटा, बीटा अवेलेबल है, तो मैं बोलूं आईसी निकलते ही आईपी अपने आप निकल गया, और आईपी निकल गया तो इनपुट का सारा हिसाब निकल जाएगा, बोलो। यस बेटा तूने अगर आईसी निकाल लिया तो तू आईबी तक पहुंच जाएगा, आईबी तक पहुंच गया तो ये इनपुट का सारा किरचॉफ लॉ लग जाएगा, तो सबसे पहले आईसी निकालो, तो मैं बोलूं बच्चों इस 3 वोल्ट में से, इस 3 वोल्ट में से यहां पर ड्रॉप 0 है, और मैं बोलूं बच्चों यहां पर ड्रॉप 0 है, तो पूरा का पूरा 3 वोल्ट का ड्रॉप यहां होगा, हेलो। तो आ जाओ यहाँ पे 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो मैं बोलूं बच्चों इसमें करंट आईसी जा रहा है, तो आईसी आरसी बराबर 3 वोल्ट करना है, तो करो आईसी आरसी, ये पूरा 3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ, तो बोल दूं VCC, इसमें पूरे में इक्वेशन लिखूंगा तो VCC, ये बैटरी जो वोल्टेज देती है वो यहाँ ड्रॉप होता है, तो मैं बोल दूं बच्चों तुम्हारी किताबों में एनसीईआरटी में लिखा है VCC बराबर ICRC प्लस VCE, यहाँ वाला ड्रॉप प्लस यहाँ वाला ड्रॉप मिला के VCC होगा, और वो भी 0 दिया हुआ, तो बोल दो, और ये 3 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट बराबर आईसी मुझे निकालना है, आरसी की वैल्यू बच्चों 200 ओम है, 200 ओम है, प्लस 0, VCE 0 दिया हुआ देखो, तो VCE की वैल्यू 0 रख दी मैंने, हेलो बोल बच्चे, तो यहां से आ जाओ, तो बोल दो बच्चों यहां से बच्चों ये 0 है, तो आईसी बराबर आ जाएगा बच्चों 3/200 एम्पियर, और मैं बच्चों इसको अगर 1000 करना चाहूं तो मैं बोल दूं 15 मिली एम्पियर आ रहा है, घर पे सोच लेना 15 मिली एम्पियर आ रहा है, अरे 1000 ऊपर 10 टाइम्स कर दिया, 30/2000 कर दिया, वो नीचे वाला 1000 मिली बन गया, और 30/2 15 बन गया, तो ये 15 मिली एम्पियर करंट आ रहा है आउटपुट में आईसी, बोलो। तो मैं बोल दूं बच्चों 15 मिली एम्पियर करंट आ गया, तो मैं बोल दूं आउटपुट में किरचॉफ लॉ लगाया तो ये करंट 15 मिली एम्पियर आ गया, और ये 15 है तो मैं बोल दूं ये बीटा टाइम्स आईबी की वैल्यू बच्चों आईसी बाई बीटा हो जाएगी लगभग, हेलो। वो चेंज शुरू में 0 करंट मान लिया, तो बोल दूं आउटपुट में चेंज शुरू में 0 था 15 मिली एम्पियर हो गया, तो इनपुट भी करंट पहले 0 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, तो अपॉन बीटा, याद है आईबी बराबर आईसी बाई बीटा, तो करो आईसी बाई बीटा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों आईबी बराबर आईसी बाई बीटा, आईबी बराबर आईसी बाई बीटा, यानी कर दो चेंज इन आईबी बराबर चेंज इन आईसी बाई बीटा,
और मैं बोलूं शुरू में जीरो करंट मान लिया तो जीरो से बढ़ के यहाँ पे 15 मिली एम्पियर हो गया, तो यहाँ जब 15 मिली एम्पियर होगा तो डिवाइड बाई कितना है, बीटा 200 है ना, ए बीटा में 200 का डिवाइड करा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, आईबी। तो आईबी बराबर आ जाएगा इतना, और आईबी में 200 का डिवाइड करोगे तो मैं बोल दूं बच्चों फिर से ये देखो, ए ऊपर 150 कर दो 75 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। या चलो एक काम करो सीधे ही कर दो, तो बोल दूं ये 7.5, ए 15 में 2 का डिवाइड करा 7.5 इंटू 10 की पावर -5 एम्पियर। मैंने 10 की पावर -5 कर दिया, नीचे के 100 और ऊपर के 10 की घात -3 को मिला के 10 की पावर -5 कर दिया, तो बोल दूं ये करंट आईबी आ गया बच्चों, ये इनपुट का करंट हो गया। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों मेरे को आउटपुट करंट से इनपुट करंट पता पड़ गया, मुझे आउटपुट करंट से बच्चों इनपुट करंट पता पड़ गया। बोलो बोलो हाँ, अब मुझे आईबी पता पड़ गया, और आईबी पता पड़ गया तो मैं बोल दूं बच्चों इनपुट की इक्वेशन लिख दो वी बी बी, ये जो वोल्टेज देगा वो यहां ड्रॉप होगा एक तो, और एक यहां ड्रॉप होगा, तो बोल दूं किरचॉफ लॉ से केवीएल से, तो बोल दूं वी बी बी बराबर आईबी आरबी प्लस वी बी ई। बिल्कुल सही है सर, तो ये वी बी बी निकल जाएगा यहां से, तो यहां से आ जाओ, ए आईबी की वैल्यू है 7.5 इंटू 10 की पावर -5, और ये 100 किलो ओम, तो बोल दो इसको 10 की पावर 5 ओम आ जाए, ये 100 किलो ओम का मतलब 10 की पावर 5 ओम, ये ड्रॉप आ गया यहाँ का, प्लस वीबी 0.7 वोल्ट, तो यहां से देखो कितना हिसाब आ गया, तो मैं बोल दूं 10 की पावर 5 से 5 कट के 7.5 प्लस 0.7 8.2 वोल्ट आंसर। हेलो बोलो बच्चों 8.2 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था एम्स में। कितने लोगों को समझ में आया, ईमानदारी से एंट्रेस करो। ए आउटपुट में किरचॉफ लॉ लगाया, ये रहा केवीएल, ए आउटपुट में केवीएल लगाया, किरचॉफ लॉ से आउटपुट की इक्वेशन ये बनी, और इनपुट में केवीएल लगाया ये बनी, उसमें से इनपुट से आउटपुट पे आने का तरीका बीटा होता है। कितने लोगों को समझ में आया, एंट्रेस करो। इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बीटा बनवाता है, समझ में आ गया पूरा। एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल सर्किट देखेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल सर्किट देखेंगे। चला जाओ, एक क्वेश्चन और करेंगे। अरे बेटा ये दिख भारी रहा है, बाकी है बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। एक दो सर्किट में मार दो आउटपुट और इनपुट, खत्म क्वेश्चन। आ जाए क्वेश्चन और का, कॉमन एमीटर ही ले, और अभी एक बार ये सर्किट और ले, एक प्रैक्टिकल सर्किट पे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें प्रैक्टिकली सर्किट कैसा बनाते हैं वो बताऊंगा। यार अभी बच्चों 200 किलो ओम दे दिया, ठीक है, ए वी बी 0 दे दिया, इस बार ए 0 ही देता है अधिकतर, वो 0 वोल्ट। ये 2 वोल्ट दे दिया, बीटा की वैल्यू बच्चों 50 दे दी, आरसी देती है बच्चों, आरसी की वैल्यू निकालनी है, ये 20 वोल्ट दे दिया, और ये बच्चों VCE दे दिया, ये VCE बराबर 12 वोल्ट। तो आरसी की वैल्यू बताओ, निकालो आरसी की वैल्यू। आरसी बताओ कितना होगा, करो ट्राई करो। करो आरसी, एक बार खुद ट्राई करो, जब तक खुद नहीं करोगे नहीं सीखोगे। आरसी की वैल्यू बतानी है बच्चों। ये बताओ अब स्टार्टिंग कहां से होगी, पूछा क्या है,
पूछा कहाँ पे, आउटपुट पे या इनपुट में? कौन कौन सी क्वांटिटी पूछी है, आउटपुट की या इनपुट की? आउटपुट की पूछी है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, इनपुट से या आउटपुट से? इनपुट से। स्टार्टिंग यहां से होगी, अदरवाइज उलझ जाओगे। तो बोलो इधर से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि इधर सारे डेटा अवेलेबल होगी, क्योंकि उधर गायब है एक डेटा। तो इधर से स्टार्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, इधर से तो उल्टा उलझोगे, क्योंकि यहाँ तो पहले से आरसी मौजूद ही नहीं है, और जब आरसी नहीं पता तो आईसी कैसे निकालोगे? तो बोलो इनपुट से स्टार्ट करो, इनपुट से आईपी निकाल के फिर आईसी निकालो, और आईसी निकलते ही आरसी निकल जाएगा। करो ट्राई। तो लगाओ इनपुट में केवीएल लगाओ, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इनपुट से होगी, तो लगाओ केवीएल। लो यहां पे देखो केवीएल से लगाओ, केवीएल से करो, ट्राई करो बच्चों। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होना है, करो खुद। ये देखो ये वाला वोल्टेज यहां दोनों जगह बटेगा, ये 200 किलो में थोड़ा साफ लिख रहा हूं। हाँ बोलो कैसे करोगे? मैं बोल दूं इस वाले वोल्टेज की वजह से यहां करंट आएगा आईबी, ये इनपुट में करंट आएगा इस 2 वोल्ट की वजह से। तो देखो यहां से एक केवीएल से मैं बोल दूं बच्चों वीवीबी, ये इसको वीवीबी लिखो। तो बोल दो बच्चों वीवीबी इज इक्वल टू आईबीआरबी प्लस वीबीई। बताओ वीबीई इसमें से कौन कितना दिया हुआ, बोलो तुम बोलो, बोलो ये कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। तो मधु बच्चों ये पूरा का पूरा जो 2 वोल्ट है वो सारा ड्रॉप यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो मधु ये पूरा ड्रॉप यहाँ होगा, आईबीआरबी। तो मधु बच्चों बराबर आईबीआरबी, आईबी मुझे निकालना है, आरबी की वैल्यू दी है, आरबी की वैल्यू 2 × 10 की पावर -5 ओम। 1 किलो ओम को मैंने ओम में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से आईबी बराबर कितना गया? तो आईबी बराबर 2/2, ये 2 से 2 कट गया। मैं बोल दूं बच्चों ये 10 की पावर +5 होगा ना, क्या कर रहे हो सर? 200 किलो ओम तो 10 की पावर 5, तो बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -5 एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकता हूं इसको, बराबर आईबी बराबर 10 माइक्रो एम्पियर। पर छोड़ो ना, मेरे को माइक्रो एम्पियर में लिख के करना क्या है, मेरे को तो अभी आउटपुट करंट निकालना आईसी। तो बोल दूं इनपुट का एक पैरामीटर आ गया आईबी, और मैं बोल दूं आईबी और आईसी में रिलेशन बनाने वाला है बीटा होता है। मैंने कहा था ना हमेशा बीटा देंगे, ये बात है बीटा हमेशा मिलेगा आपको, क्योंकि बीटा ही तो आउटपुट और इनपुट में रिलेशन बनाएगा। लो तो बताओ यहां से बता आईसी, ये तो बता आईसी कितना होगा? तो बोल दो आईसी विल बी बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। वो चेंज होता है, लेकिन तुम समझ लो शुरू में 0 थे दोनों। वो अभी जो करंट है उसी को चेंज मान रहा हूं मैं, शुरू में 0 लेके चल रहा हूं। तो बोल दो यार डेल आईसी, डेल आईबी, तो शुरू में 0 मान लिया। तो बोल दो अगर इनपुट का करंट 0 से इतना हो गया तो आउटपुट का करंट 0 से इतना बीटा गुना हो जाएगा। तो बोल दो 50 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -5 एम्पियर, इतना हो जाएगा आईसी। ये शुरू में 0 मान रहा हूं मैं, तो बोल दो आईसी शुरू में 0 था, अब इतना हो गया। तो बोल दो चेंज, ये जो चेंज है वो शुरू में 0 मान के ले रहा हूं। तो सर ओके, हेलो हेलो, इसको भी शुरू में 0 मान रहा हूं मैं, ये शुरू में 0 था, तो 0 से बढ़ के अगर तेरे 10 की पावर -5 एम्पियर कर दिया, तो बोल दो आउटपुट करंट भी 0 से बढ़ के आईसी हो गया। तो आईसी बराबर आ गया 50 टाइम्स, यानी कि 5 × 10 की पावर -4 एम्पियर, ये हो गया आईसी। और आईसी जैसे ही पता पड़ गया बच्चों, किरचॉफ लॉ लगाओ आउटपुट में। तो बोल दो केवीएल से लगाओ केवीएल आउटपुट में। तो बताओ क्या केवीएल लगेगा, लगाओ इसमें आउटपुट में केवीएल, बोलो बच्चों। तो बोल दो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा। देखो ये VCE प्लस ICRC, यहाँ पे ड्रॉप होगा ICRC, बोलो। तो बोल दो बच्चों VCC, ये बैटरी जो वोल्टेज देगी वो यहाँ ड्रॉप और यहाँ ड्रॉप के बराबर होगा। तो बोल दो ICRC प्लस VCE, बोलो। बोल ही नहीं रहे। यस सर। अच्छा मैं बोल दूं 20 में से 12 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ तो 8 वोल्ट का यहाँ होगा। अरे यूं ही कर ले यार, क्या इक्वेशन लिख रहे हो? 20 में से 12 का यहाँ तो 8 का यहाँ होगा, खत्म। यहाँ का ड्रॉप पता पड़ गया 8 वोल्ट, और 8 वोल्ट ड्रॉप पे आईसी पता पड़ गया। आईसी कितना है? 5 × 10 की पावर -4। तो बोल दो आईसी पता पड़ गया, ये ड्रॉप पता पड़ गया, तो आरसी पता पड़ गया। चलो अब यहाँ लिखो एक बार, फॉर्मेलिटी कर ले। 20 वोल्ट बराबर आईसी की वैल्यू पता पड़ गई 5 × 10 की पावर -4, और मैं बोलूं बच्चों आरसी निकालना है, और प्लस VCE, और VCE 12 वोल्ट है। तो बोलते 12 वोल्ट आ गया, इसको इधर भेज दो। तो 8 वोल्ट बराबर 5 × 10 की पावर -4 इंटू आरसी। तो यहां से आरसी कितना आ जाएगा बोलो? तो बोल दो बच्चों आरसी कितना आ जाएगा बता, आरसी की वैल्यू बोलो। तो बोल दो आरसी बराबर 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा। तो बोल दो शायद 16 किलो ओम आ रहा है क्या?
देख तो चेक कर, मैंने सही करी क्या कैलकुलेशन? हाँ 16 ही आ रहा है। Yes, sir. ये 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 5 से 10 2 बार कटेगा, 5 नीचे आ जाएगा, 2 बार कट के 8 दूनी 16, बिल्कुल सही है 16 किलो। कितने लोगों को समझ में, ईमानदारी से हाथ खड़े करो, ये 2 क्वेश्चन सब सिखा देंगे। हाथ खड़े करो, कितने लोगों को समझ में आई? मेरे हिसाब से सबके समझ में आ जाना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बीटा बनवाता है, और बाकी सारी चीजें मैंने सिखाई थी तेरे को। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे। चलो बेटा, ये तो देखो सुनो, ये प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है, ये है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एम्पलीफायर वगैरह सब इसी कॉन्फ़िगरेशन से बनते हैं, पावर एम्पलीफायर। लेकिन ये प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है। सर क्यों नहीं है? इसमें दो बैटरी काम में लेनी पड़ती है, एक बैटरी यहां और एक बैटरी यहां। लेकिन लोगों ने और दिमाग लगाया, एक ही बैटरी से दोनों के इनपुट दे दिए। सर ऐसा कैसे? बताता हूं। ऐसा कैसे? बताता हूं। हटा दो इसको, चलो आ जाओ। चलो अब देखो, सर एक ही बैटरी से दोनों के इनपुट कैसे दे दिए, बताता हूं। ये देखो, जो प्रैक्टिकल सर्किट बनता है बच्चों, वो ऐसा दिखता है। उन्होंने ये जो आउटपुट वाली बैटरी है ना बच्चों, इसी का इनपुट यहां दे दिया। ये हेलो, ये देखो, ये क्या है बच्चों? ये P, ये N, ये N। देखो इसको हायर करना था ना बच्चों, P को हायर करना था, तो वो इधर से वैसे हायर हो गया। देखो ए इधर देख, क्या लगा दे इसको, ए थोड़ा और समझाता हूं ढंग से, ये लगा दे, ये देख, ए यहाँ पे अर्थिंग कर दे, ये 0 वोल्ट। तो बोल दो अगर ये VCC की वैल्यू 10 वोल्ट हो गई, तो अपने आप यहाँ 10 वोल्ट आ गया, यहाँ 10 वोल्ट आ गया, यहाँ 10 वोल्ट आ गया। बोलो बच्चों, हेलो। तो बोल दो अपने आप इसके रेस्पेक्ट में हायर पे हो गया, देखो P, तो अपने आप ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो बोल दो एक ही बैटरी से दोनों की बायसिंग हो गई। हेलो, बस। तो क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। ए यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा लो, यहाँ का हिसाब किताब आ जाएगा, और इससे IC निकल जाएगा, बीटा से IB निकल जाएगा, फिर यहाँ का हिसाब किताब लगा लेना। सर बिल्कुल ओके, तो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। बस ये ध्यान रखना, बीटा आउटपुट और इनपुट करंट में रिलेशन बनवाएगा। और जो पूछा है, जैसे आउटपुट की कोई चीज पूछे तो इनपुट से स्टार्ट करना, और इनपुट की कोई चीज पूछे तो आउटपुट से स्टार्ट करना, खत्म, कभी नहीं अटकोगे। ओके? Yes, sir. और कोई इक्वेशन रटना मत। आप तो ये ध्यान रखो, आउटपुट में भी किरचॉफ लॉ KVL लगाते हैं और इनपुट में भी KVL। कुछ मत रटो VCC VB, कुछ मत रट। मैंने तेरे को बहुत अलग तरीके से पढ़ाया, मैंने एक भी चीज याद नहीं करवाई है। ओके? Yes, sir. हाँ, तो सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सर्किट। तो मैं बोलूं एक ही बैटरी से दोनों की बायसिंग कर देते। ओके, अब आ जाओ बच्चों एप्लीकेशन पे। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रायोड। तो सबसे पहले बच्चों इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। पहला एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। आवर्धक प्रवर्धक बोलते हैं हिंदी में। प्रवर्धक नाम से पता पड़ रहा है बच्चों, ये एम्पलीफाई करेगा। बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत हाई लेवल से, इंजीनियरिंग लेवल से समझाऊंगा सारी बातें। इसको प्रवर्धक एज एन एम्पलीफायर, प्रवर्धक बोलते हैं, ठीक है? बहुत हाई लेवल से समझेंगे, सुनना। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। लोग रट रट के चले जाते हैं, नहीं, इधर देख, हर चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे अपन, तसल्ली से। मुझे एक बात बता मेरे बच्चे, ये अभी मैंने सर्किट सोल्व करना सिखाया, मैंने न्यूमेरिकल इसीलिए पहले करा दी है ताकि तेरे को सोचना आ जाए कि कैसे इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल में चलेगा और मैंने तेरे को न्यूमेरिकल में सारी बात बता दी। RC क्या होता है, RD क्या होता है, VBB क्या होता है, VCE क्या होता है। ए बोलो, अब मेरे को लगता है कि तुम इन सब चीजों के साथ कंफर्टेबल हो। हेलो, ये सब 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 समझ में आ रहा है तेरे? बोल। Yes, sir. हाँ, अच्छा बता मेरे बच्चे,
मेरे बच्चे इधर देख, सुनना बहुत ध्यान से सुनो। क्या मैं बोल दूं बच्चों, सुनना बहुत ध्यान से। क्या मैं बोल दूं, जब ये ओपन है, यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, अभी मैं डेटा सेट करके बताऊंगा। जब ये ओपन है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, बता आउटपुट करंट कितना होगा, आईसी कितना होगा? मैं तो लगभग जीरो। अपन आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, वो लीकेज करंट की बात नहीं कर रहा हूं, तो कंफ्यूज हो गए। तो बोल दो अभी कोई करंट नहीं बह रहा है, आईसी जीरो। हेलो, अच्छा बता, सुनो, बता करंट क्यों नहीं बह रहा है? रेजिस्टर लगा रखा, बैटरी लगा रखी, करंट क्यों नहीं बह रहा है? क्या कारण है करंट नहीं बह रहा है? अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता तो करंट बहता, क्योंकि इस आरसी में इस वीसी की वजह से करंट बहता। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 किलो ओम है और ये 10 वोल्ट है, तो वो तो 10 मिली एम्पियर करंट बहता है यहाँ पे। अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है यहाँ पे तो 10 मिली एम्पियर करंट कौन भी बहने दे रहा? किसकी वजह से करंट जीरो? बोलो क्यों करंट जीरो है? बोलो ये इसकी वजह से। यहाँ पे देखो एम्पियर, ये देखो ऐसा। मैं बोलूं बच्चों एम्पियर, मैं बोलूं बच्चों तुमने यहाँ जो कनेक्शन किया हुआ है, मैं बोलूं जब तक इनपुट नहीं दोगे, जब तक इनपुट ओपन है, मैं बोलूं यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला कोई नहीं है। और मैं बोलूं जब तक इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं फेंके जाएंगे, यहाँ से खींचेगा कैसे? मैं बोलूं ये तो रिवर्स बायस हो गया एक तरीके से, ये तो रिवर्स बायस डायोड है। मैं बोलूं बीच में पीआर इलेक्ट्रॉन खींचूंगा कैसे? तो मैं बोलूं ट्रायोड की तो वर्किंग इसी बात पर डिपेंड करती है, डालता कोई है निकालता कोई है। तो मैं बोलूं इनपुट से इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं जा रहे तो निकालेगा कैसे आउटपुट? मैं बोलूं जब इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंके जाएंगे बेस में। ये देखो जब यहाँ पे माइनस कनेक्ट करूंगा और यहाँ प्लस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंके जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा वो ये छीन के निकाल लेगा। हेलो, तो मतलब इनपुट इलेक्ट्रॉन फेंकता है, आउटपुट छीन लेता है। बेटा यहां से बोलो ना ये माइनस वाले, जब की ऑन होगी तो ये माइनस से इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगेगा और मैं बोलूं वो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर एन वाले इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पी में पहुंचेंगे यहाँ आएंगे, ये भी खींच लेगा। ये देखो ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत से ज्यादा आ जाएंगे तो ये भी खींच लेगा। पढ़ाया था ना यार पहले दिन, ट्रायोड की वर्किंग पढ़ाई थी ना कॉमन बेस पे, कि एमीटर ने इलेक्ट्रॉन डाले और बेस और कलेक्टर ने भी छीन लिए, याद करो। तो बोलूं जब तक कलेक्टर में जब तक इनपुट ऑन नहीं करा था, आउटपुट में करंट जीरो था। जैसे इनपुट ऑन करा, एमीटर ने इलेक्ट्रॉन फेंके, सारे कलेक्टर ने छीन लिए, लगभग 90%, 90-95%। याद आया? तो बोलो आउटपुट में एकदम से करंट आने लग गया था। हेलो बेटा बोल ही नहीं रहा तू। तो मैं बोल दूं बच्चों, मैं बोल दूं जब तक इनपुट ऑफ है, जब तक इनपुट ओपन सर्किट है, इनपुट ऑफ है, ऑफ, मैं बोल दूं इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। हेलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई डाल ही नहीं रहा, तो बेचारे छीने किससे? क्योंकि ये तो खुद तो रिवर्स बायस है। तो बोल दूं यहाँ पे करंट जीरो, तो बोल दूं इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। मैं बोल दूं यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा, तो बोल दूं ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इसको यूं बना लो, मैं बोल दूं ये सी ओपन सर्किट हो गया। हेलो, ये वाला ये आउटपुट वाला डायोड ओपन सर्किट हो गया, रिवर्स बायस डायोड हो गया ये आउटपुट वाला। बोलो तो मैं बोल दूं बच्चों जब तक इनपुट जीरो है, मैं बोल दूं आउटपुट में करंट जीरो है, और मैं बोल दूं बच्चों आउटपुट में करंट जीरो है तो यहां पर ड्रॉप जीरो है और यहां ड्रॉप जीरो है, यहां पर ड्रॉप जीरो है। तो मैं बोल दूं अगर तूने आउटपुट में कोई भी लगा, कुछ भी लगा दिया, मैं बोल दूं करंट इधर नहीं जाएगा, करंट इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये ओपन है। क्यों? क्योंकि इसको चलाने वाला इनपुट है और इनपुट में करंट जीरो, तब तक आउटपुट में जीरो होगा। तो बोल दूं इधर नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ आके लाउड स्पीकर कनेक्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ आके लाउड स्पीकर कनेक्ट कर दूं, ये देख नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है और एक लाउड स्पीकर यहाँ कनेक्ट कर दूं, बता ये चलेगा या नहीं चलेगा? यहां से आवाज आएगी या नहीं आएगी? चलेगा। पता क्यों चलेगा? क्योंकि मैं बोलूं ये वोल्टेज है, इसका कुछ पार्ट इधर नहीं जा सकता करंट, ये ओपन सर्किट है। तो मैं बोलूं यहां से करंट निकल के सारा इधर जाएगा, तो मैं बोलूं लोड में करंट बहेगा। तो मैं बोलूं इनपुट अगर जीरो है, इनपुट वोल्टेज अगर जीरो है, तो मैं बोलूं आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अगर जीरो है, इसको बोलते हैं लो, तो मैं बोलूं बच्चों आउटपुट वोल्टेज 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सारा आउटपुट वोल्टेज इसका वोल्टेज यहां मिल जाएगा, इधर ये कंडक्ट करेगा। तो मैं बोलूं लोड में अगर कोई बल्ब लगाया तो वो ऑन होगा, लोड में कोई बल्ब, यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया तो ऑन होगा, क्योंकि करंट इधर नहीं जाके उधर चला जाएगा। तो बोलूं जब इनपुट इधर ये वाला ऑफ होता है तो वो ऑन होता है। तो बोलूं इनपुट में अगर कुछ नहीं भेजोगे, तो बोलूं इनपुट अगर ऑफ होगा तो करंट इधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। तो बोलूं सारा करंट लाउड स्पीकर में चला जाएगा। हेलो, तो बोलूं आउटपुट हाई आ जाएगा।
तो बोल ये तो नोट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ए इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 0 तो आउटपुट 1। हाँ सर। अच्छा अगर मैं इनपुट को बढ़ा दूं, इनपुट में ऑन कर दूं और यहाँ पे धमाधम करंट बहाऊं, मैक्सिमम करंट आईपी, तो बोल दूं ये आईसी मैक्सिमम हो जाएगा। और मैं बोल दूं आईसी अगर तगड़ा करंट होगा तो मैं बोल दूं सारा करंट इधर से जाएगा क्योंकि ये कंडक्ट करने लगेगा। और मैं बोल दूं ये ड्रॉप अगर सारा यहाँ हो जाएगा, ये वाला ड्रॉप सारा यहाँ हो जाएगा 10 वोल्ट, तो बोल दूं ये पूरा अच्छी तरीके से कंडक्ट करेगा तो उधर करंट 0 जाएगा। क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये और ये। और मैं बोल दूं ये रेजिस्टेंस है, लाउड स्पीकर का कुछ रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, और ये 0 हो गया, अच्छा कंडक्टर बन गया। जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा याद है अच्छा कंडक्टर होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ड्रॉप यहाँ बढ़ता जाता है याद है यहाँ पे कम होता जाता है। हेलो बेटा, इस 10 वोल्ट को बांटना है। अगर तूने इनपुट करंट आईपी बढ़ाया, सुनना, तुम जैसे जैसे आईपी बढ़ाओगे, क्या मैं बोल दूं वैसे वैसे आईसी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा मैं बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप आईसी आरसी बढ़ेगा। और मैं बोल दूं बच्चों मैंने इतना इनपुट करंट डाला आईपी कि आईसी करंट ऐसा हो गया कि ये ड्रॉप 10 आ गया। तो बोल दूं अगर ये सारा ड्रॉप यहाँ हो गया तो बोल दूं ये तो 0 रेजिस्टेंस हो जाएगा। हेलो, जब ऐसा करंट जिसमें सारा ड्रॉप यहाँ आ जाए, ये 0 रेजिस्टेंस हो गया, तो बोल दूं उधर करंट जाएगा नहीं, सारा करंट इधर आ जाएगा, तो बोल दूं लाउड स्पीकर ऑफ हो जाएगा। तो बोल दूं जब इनपुट हाई होगा, इनपुट हाई होगा 1 होगा, इनपुट हाई, तो बोल दूं आउटपुट 0 हो जाएगा। लो लाउड स्पीकर ऑफ हो जाएगा। हेलो यस सर। बच्चों, जब इनपुट 0 था, इनपुट में कुछ भी करंट फ्लो नहीं कराया, तो बोल दो आउटपुट का सारा करंट लाउड स्पीकर में जा रहा है क्योंकि ओपन है। यस सर। तो मैं बोल दो आउटपुट पे आउटपुट आ रहा है, लाउड स्पीकर पे आउटपुट आ रहा है, यानी कि आउटपुट 1 हो गया। बोलो। यस सर। लेकिन जैसे ही मैंने आईपी चालू करा, जैसे ही इसको आईपी को ऑन करा, तो मैं बोल दूं बच्चों आउटपुट ऑन हो गया तगड़े तरीके से। मैंने आईबी को पहले से सेट करके रखा है, मैंने आईबी की वैल्यू ऐसी बनाई है, बैटरी ऐसी लगाई कि आईबी की वैल्यू ऐसी है कि आईसी ने सारा ड्रॉप यहां करा दिया 10 वोल्ट। तो मैं बोलूं जैसे मैंने आईबी को ऑन कर दिया, जैसे आईबी को ऑन कर दिया, मैं बोलूं आईसी ऑन हो गया, और आईसी ऑन हो गया, मैं बोलूं सारा ड्रॉप यहां आ गया, सारा 10 वोल्ट का ड्रॉप यहां आ गया, पूरा ड्रॉप आरसी पे हो गया 10 वोल्ट। हेलो, आईसी आरसी 10 वोल्ट हो गया, और जैसे ये सारा 10 ड्रॉप यहां हो गया, मैं बोलूं ये रेजिस्टेंस 0 हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो गया, देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, देख ये शॉर्ट सर्किट। अब तो सारा करंट इसमें से बह जाएगा, तो करंट फिर उधर क्यों जाएगा, तो यहां आने वाला करंट उधर जाने की बजाय सारा इधर आएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट में से जाएगा ही, तो मतलब वो ऑफ हो जाएगा। तो मतलब जैसे इनपुट 1 करा आउटपुट ऑफ हो जाएगा, जैसे इनपुट 1 करा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। बोलो, ये हो गया एज ए स्विच। तो ये हो गया बच्चों स्विच की तरह काम करना। हालांकि मैं अभी इसकी डिटेल में बात और करूंगा, अभी अपन एम्पलीफायर देख रहे हैं, इसकी डिटेल में बात और करूंगा, ये लाउड स्पीकर बाद में लगाएंगे अपन। अभी थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने, अब आजा वापस से, वापस आ जा, वापस से डायग्राम बना रहा हूं, इधर देख, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देख। मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दे दिया तेरे को स्विच का, ताकि क्या हो बच्चों, तो बहुत ध्यान से चीजें सीखे। समझना बेटा, थोड़ा दिमाग पे जोर डलेगा क्योंकि तगड़ी चीजें आ रही है, लेकिन समझ में आएगा, गारंटी लेता हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ इधर देखो, ये वही सी ई बी, हाँ यहां पे बच्चों सुनना, वी बी बी, मैं अभी इसको 0 ले रहा हूं, वीबीई को 0.7 वोल्ट की 0 वोल्ट ले रहा हूं, ताकि तुम्हारे को क्या समझने में थोड़ा आसान रहे। मैं मान रहा हूं, ये आइडियल कंडीशन मान रहा हूं, वोल्टेज लगाते ही कंडक्ट करेगा, ठीक साहब। और मैंने यहां पे लगाया बच्चों 1 वोल्ट, कितना लगाया 1 वोल्ट। ओके बच्चों, अच्छा सुनना, और यहां पे एक ऐसी लगी, और ये आर भी लगाया बच्चों, आर भी लगाया बच्चों 1 किलो, ठीक है। और यहां पे एक एसी वोल्टेज लगाया 1 वोल्ट की पीक का। सुनना, ये 1 वोल्ट का एसी लगाया, कितने का एसी लगाया बच्चों 1 वोल्ट का। ढंग से समझना बात को,
हाँ 1 वोल्ट का एसी लगाया, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, ए इधर देख, और बीटा की वैल्यू ले लो 20। एक मिनट मेरे को डेटा सेट करने देना है 20। हाँ ये 40 वोल्ट। सुनना बच्चों, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसको समझने में। इधर देखो, ये सारे डेटा सेट करे मैंने, बहुत ध्यान से सुनना सारी बात। हाँ इधर देखो, ए बताओ, ए इधर देखो, ये यहाँ पे 1 वोल्ट लगाया। अच्छा आउटपुट यहाँ ले रहा हूं मैं, ए आउटपुट सी और ई के क्रॉस ले रहा हूं, ये सी, ए ये सी, यहाँ लिख दो सी और यहाँ ई, तो वो तो यहाँ ही आउटपुट ले रहा हूं मैं। देखो ये रहा, ए ये कनेक्शन कर दिया, ये है बच्चों ई और ये सी, ये आउटपुट है बच्चों, ये यहाँ आउटपुट ले रहा हूं, ए ये वी नॉट, यहाँ लिख रहा हूं आउटपुट। ये आउटपुट, ए इधर देखो, चुपचाप ध्यान से समझना बच्चों, बड़ी जबरदस्त चीज है। ए बता, जब इनपुट में वोल्टेज 1 वोल्ट है, ए 1 वोल्ट, और ये 0 है, ए ये 0, तो बताओ ये जब 0 है, ए ये 0 वोल्ट, मैं वोल्टेज बढ़ाता जब ये 0, तो बता रही से करंट कितना होगा, ये तो 0 है, ये इसको हटा दे, करंट कितना होगा सर्किट में, करंट, ए इनपुट को सोचो करंट कितना होगा, पहले इनपुट के करंट का हिसाब किताब लगाओ, किरचॉफ लॉ लगा के, तो वो तो जब 1 वोल्ट है और 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है टोटल, तो वो तो 1 मिली एम्पियर करंट होगा। ए मैंने इसीलिए 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लिया है। ए डेटा बहुत अच्छे से सेट करें, ताकि जैसे ही किलो का डिवाइड करो करंट 1 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम, तो 1 मिली एम्पियर आ जाए, तो 1 मिली एम्पियर करंट होगा। फिर मैं बोलूं ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 1 वोल्ट होगा। देखो हेलो, तो मैं बोलूं बच्चों, एक सर्किट का है, ये जब 1 वोल्ट होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो बोलूं ये ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 वोल्ट हो जाएगा, तो बोलूं 1 वोल्ट ये 1 वोल्ट ये, तो बोलूं टोटल 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। तो मैं बोलूं बच्चों, जैसे ही एसी का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 1 वोल्ट होगा, जैसे ही एसी का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 1 होगा, तो बोलूं ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 2 वोल्ट हो जाएगा। और मैं बोलूं जैसे ही ये वोल्टेज पीक पे आएगा, ये बच्चों जैसे ये वोल्टेज पीक पे आएगा और 2 वोल्ट हो जाएगा, टोटल 1 वोल्ट ये और 1 वोल्ट इसका, तो बोलूं दोनों मिलकर 2 वोल्ट हो जाएगा। देखो ये बच्चों, ये भी तो 1 वोल्ट हो गया। हेलो, तो 1 वोल्ट ये और 1 वोल्ट ये दोनों सीरीज में ऐड होकर 2 वोल्ट हो जाएगा, तो बोलूं करंट भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। हेलो, ए समझना बच्चों, बहुत जबरदस्त। हाँ, और मैं बोलूं फिर ये करंट है वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 0 होगा, तो बोलूं वोल्टेज वापस बढ़ते बढ़ते घटते घटते 0 होगा, सॉरी, तो बोलूं ये वोल्टेज घटते घटते 0 होगा, तो ये पूरा सर्किट का वोल्टेज 2 वोल्ट से घटते घटते वापस 0 हो जाएगा। और बोलूं जैसे ही वोल्टेज वापस 0 हो जाएगा, तो बोलूं करंट भी घटते घटते वापस 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। हेलो, तो बोलूं पहले वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा। ए ये देख, पहले वोल्टेज, इधर देखो सब लोग, पहले वोल्टेज बढ़ा, ये देख यहां से 0 से वोल्टेज पहले 1 वोल्ट तक बढ़ा, तो बोलूं करंट भी सर्किट का बढ़ते बढ़ते 1 से 2 मिली एम्पियर हो गया। फिर वोल्टेज घट के वापस 0 हुआ, तो बोलूं करंट भी घट के वापस 1 मिली एम्पियर हो गया। उसके बाद बोलूं वोल्टेज जब नेगेटिव आएगा, ए -0.5, तो बोलूं उल्टी बैटरी बन जाएगी यहाँ पे ऐसी, और बोलूं ये उल्टी बन गई तो ये वोल्टेज कम होने लगेगा, इस 1 में से सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, इस 1 में से घटने लगेगा, तो बोलूं 1 से घटने लगेगा इस बार वोल्टेज, तो बोलूं जब ये नेगेटिव में चलेगा, तो बोलूं ये वाला वोल्टेज घटने लगेगा 1 - 0.5। जब ये 0.5 है तो 1 - 0.5, टोटल वोल्टेज 0.5, तो करंट घट के 0.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऐसे में बोलूं घटते घटते जब ये -1 वोल्ट हो जाएगा, जब ये -1 वोल्ट हो जाएगा, तो बोलूं जैसे ही -1 वोल्ट होगा तो ये टोटल वोल्टेज 0, तो बोलूं करंट घटते घटते 0 आ जाएगा। हेलो, तो मैं बोलूं वोल्टेज जब घटते घटते -1 वोल्ट हो जाएगा, तो बोलूं बच्चों ये करंट भी घटते घटते 0 मिली एम्पियर हो जाएगा। हेलो,
Yes, sir. बोलो। और मैं बोल दूं जैसे ये वोल्टेज वापस बढ़ के जीरो होगा तो बोल दूं -1 से बढ़ते बढ़ते वापस जीरो होगा, तो वोल्टेज -1 से बढ़ते बढ़ते जब वापस जीरो होगा तो बोल दूं बच्चों करंट भी 0 मिली एम्पीयर से बढ़ते बढ़ते वापस 1 मिली एम्पीयर हो जाएगा। ये वाला वोल्टेज 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, तो बोल दूं करंट 0 से करंट 1 मिली एम्पीयर से 2 मिली एम्पीयर, तो बोल दूं जब मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो करंट भी मैक्सिमम 2 मिली एम्पीयर होगा, और जब मिनिमम वोल्टेज -1 होगा तो करंट 0 हो जाएगा। तो बोल दूं करंट का वेरिएशन ये होगा। देखो ये मेरे काम की बात है। ये बटर है, इससे अपन घी बनाएंगे। बोलो ये जो छाछ के ऊपर तैरता हुआ आ जाता वो है। बोलो बच्चों। अच्छा बता, जब 1 मिली एम्पीयर करंट था सर्किट में इधर, तो वो तो यहाँ पे 20 गुना करंट हो जाएगा। तो वो तो जब यहाँ 1 मिली एम्पीयर था तो मैं बोलूँ यहाँ पे करंट आईसी के बदलेगा, आईसी की वैल्यू रख रहा हूँ। तो वो तो जब यहाँ 1 मिली एम्पीयर था तो बोलूँ उसी समय इसको स्टार लिख रहा हूँ। तो जब स्टार वाला करंट था तो यहाँ पे 1 मिली एम्पीयर था तो यहाँ 20 गुना, तो बोलूँ 20 मिली एम्पीयर होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, इससे तुम समझ जाओगे जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे 20 है। और मैं बोलूँ जब यहाँ हैश वाला करंट यानी कि 2 मिली एम्पीयर होगा तो बोलूँ ये करंट भी बढ़ते बढ़ते हैश वाला यानी कि 2 का 20 गुना 40 मिली एम्पीयर हो जाएगा। तो इसको हैश वाला कर देता हूं, तो स्टार पे स्टार करंट आएगा, हैश पे हैश करंट आएगा। समझ में आ रही है। और मैं बोलूं ये 2 से कट के वापस 1 होगा तो ये 40 से कट के 20 हो जाएगा, और फिर मैं बोलूं ये जब 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको बच्चों करंट लिख दो 5, तो मैं बोलूं ये भी 5 हो गया। हेलो, और फिर वापस ये कट के ये हेलो, देख लो आराम से। बोलो बच्चों। Yes, sir. वापिस समझा रहा हूं, एक बार वापिस समझो, क्या मैं बोलूं बच्चों ये 1 वोल्टेज चुपचाप शुरू में, और एसी अभी लगाई है, एसी का वोल्टेज 0, तो बोलूं जब ये 1 होगा तो करंट 1 मिली एम्पीयर होगा सर्किट में। देखो क्योंकि 1 ये और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस तो डिवाइड करा तो 1 मिली एम्पीयर करंट आया। फिर मैं बोलूं ये एसी इसका सपोर्ट करेगी, और बढ़ते बढ़ते दोनों वोल्टेज जुड़ के जब एसी मैक्सिमम 1 वोल्ट होगी तो बोलूं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ के 2 वोल्ट हो गया, और 2 वोल्ट पे करंट 2 मिली एम्पीयर आ जाएगा। फिर मैं बोल दूं जैसे यहाँ पे 1 मिली एम्पीयर था यहाँ 20 मिली एम्पीयर था, और मैं बोल दूं यहाँ 2 हो गया यहाँ 40 हो गया। देखो 1 मिली एम्पीयर से 20 हो गया, 2 से 40 हो गया। देखो हेलो, Yes, yes, sir. 20 गुना करते जाओ आउटपुट के करंट को, तो बोल दो आउटपुट के करंट को 20 गुना करते गए और आउटपुट का करंट निकालते गए। तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन समझ में तो तभी आएगा एम्पलीफायर कैसे काम करता है। ढंग से समझना तो ऐसे समझ, बाकी तो वेरिएबल में जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है सर 2 मिली एम्पीयर में करंट 40 मिली एम्पीयर हो गया। मैं बोलूं वहां पे 2 से कट के जब 1 मिली एम्पीयर करंट हो गया तो यहाँ पे 40 से कट के 20 हो गया। फिर मैं बोलूं ये ऐसी उल्टी लग गई, तो बोलूं ये एसी वोल्टेज उल्टा लग गया, तो बोलूं इसका अपोज करने लग गया 1 वोल्ट का, तो बोलूं वोल्टेज घटने लगा, और घटते घटते 1 - 1 0 आ जाएगा। और जब मैं बोलूं ये 0 होगा तो करंट भी 0 मिली एम्पीयर हो जाएगा। हेलो, और करंट 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। बोलो बच्चों, Yes, sir. बोलो बोलो। तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। अच्छा अब बताओ, चुपचाप सुनते जाना। अब बता आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा। अब बता बच्चा आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देख, आरसी देख, आईसी आरसी देख, आउटपुट में देख, यहाँ पे वोल्टेज देख, आईसी आरसी की वैल्यू। तो यहाँ बता आईसी आरसी की वैल्यू का क्या होगा। इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, आईसी आरसी बता। जब यहाँ 1 मिली एम्पीयर और यहाँ 20 है तो आईसीआरसी की वैल्यू बता। तो हम तो मिली से किलो कट जाएगा, आईआर करोगे तो मिली से किलो कट जाएगा, तो हम तो 20 वोल्ट का आउटपुट आएगा। ये स्टार वाला देखो, ये स्टार वाला जब करंट 1 मिली एम्पीयर है इनपुट में, आउटपुट में 20 मिली एम्पीयर और यहाँ पे ड्रॉप 20 वोल्ट है। देखो हेलो, बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. अच्छा इनपुट में करंट 1 मिली एम्पीयर से बढ़ते बढ़ते 2 मिली एम्पीयर हो गया। इनपुट में करंट 1 मिली एम्पीयर से बढ़ते बढ़ते 2 हो गया, तो आउटपुट में करंट 20 से बढ़ते बढ़ते 40 हो गया। देखो हैश वाला करंट, जो यहाँ पे हैश है वो वहां पे भी हैश है, तो 20 से 40 हो गया, और जैसे ही 40 हो गया मैं बोलूं यहाँ पे ड्रॉप 40 वोल्ट हो गया, बढ़ के वोल्टेज बढ़ के 40 हो गया। देखो बोलो बच्चों, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. अच्छा
अब मैं बोल दूं बच्चों, जैसे ये करंट 2 वोल्ट से वापस 0 होगा, करंट 2 मिली एम्पियर समान होगा, यहाँ पे 40 से 20 होगा, तो बोल दूं वोल्टेज वैसे 40 से कट के 20 हो जाएगा। और फिर मैं बोल दूं ऐसे ही 20 से जब 0 होगा तो वोल्टेज घट के जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और मैं बोल दूं वापस बढ़ेगा तो डिट्टो ये, हेलो यहाँ पे ये 5 हो गया। तो ये स्टार वाली वैल्यू, ये हैश वाली वैल्यू और ये 5 वाली, ये स्टार 5 वाली, ये स्टार वाली और ये हैश वाली, ये हैश वाली, ये स्टार वाली और ये 5 वाली। बोलो Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना, क्या मैं बोलूं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखो, जब इनपुट का करंट बढ़ता गया आउटपुट करंट बढ़ता गया तो यहाँ पे ड्रॉप बढ़ता गया। तो बोलूं इनपुट करंट, आउटपुट करंट और यहाँ पर ड्रॉप, ये तीनों बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा आउटपुट वोल्टेज घटेगा। सर क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज ये नहीं है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ वाला नहीं है। क्या मैं इसको आउटपुट वोल्टेज बोल रहा हूँ? ये भी आउटपुट मैंने इसको बोला है क्या? इसको बोला है भी आउटपुट? No, sir. नो सर, मैंने तो इसको बोला है, मैंने आउटपुट वोल्टेज इसको बोला है। तो मैं बोलूं बच्चों ये जो आउटपुट वोल्टेज मैं बोल रहा हूं ये बेसिकली ये VCC है, ये VCC 40 वोल्ट है। तो बोल दो बच्चों मैं जिसको आउटपुट बोल रहा हूं वो VCC, वो VCE है। मेरा आउटपुट वोल्टेज VCC माइनस ICRC है। देख लो, ये वाला आउटपुट नहीं है मेरा, इसमें से इसको घटाओ तो बचेगा वो आउटपुट है। हेलो, इधर देख मेरा आउटपुट क्या है, ये थोड़ा रब कर रहा हूं यहां से, हटा दू इसको। मेरा आउटपुट क्या बता रहा हूं, मैं बोल दूं मेरा आउटपुट है बच्चों VCC माइनस ICRC, और मैं बोल दूं बच्चों ये VCE है। हेलो, याद है मैं C और E पर का आउटपुट ले रहा हूं, यहीं पे तो मैंने लाउड स्पीकर लगाया था। Yes, sir. तो मैं बोल दूं सुनो मैं बोल दूं VCC तो 40 वोल्ट है, VCC तो 40 वोल्ट है, और मैं बोल दूं ICRC देखो शुरू में 20 वोल्ट था, बढ़ते बढ़ते 40 हुआ। तो मैं बोल दूं जब ICRC 20 था तो इसको 20 सब्ट्रैक्ट करा तो मैं बोल दूं आउटपुट 20 आया। इधर देख आउटपुट कितना आएगा, जब ICRC 20 है तो बोल दूं आउटपुट 20 आएगा। देखो यहां लिख रहा हूं, आउटपुट कितना आएगा तो बोल दूं आउटपुट 20 आएगा। देखो ये स्टार वाला, जब इनपुट करंट 1 है आउटपुट करंट 20 है, आउटपुट करंट 20 है तो ICRC 20 है, और जब ICRC 20 है तो 40 माइनस 20 आउटपुट 20 है। आउटपुट 40 माइनस होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप है वो आउटपुट नहीं है, ICRC आउटपुट नहीं है, आउटपुट VCC माइनस ICRC है। आउटपुट VCC में से ICRC को घटाने पर मिलेगा। हेलो, Yes, sir. बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं बच्चों जैसे मैं बोल दूं जैसे जैसे IC बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे ड्रॉप बढ़ेगा। देखो जब इनपुट का करंट 2 मिली एम्पियर हो गया, आउटपुट करंट 40 हो गया, और जैसे IC 40 हुआ यहाँ पे ड्रॉप 40 हो गया। तो मैं बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप 40 हो गया तो मैं बोल दूं ये 40 था उसमें से यहाँ ड्रॉप 40 हो गया तो बाहर 0 मिलेगा। तो बोल दूं जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ेगा आउटपुट करंट बढ़ेगा, यहाँ ड्रॉप बढ़ेगा तो मुझे आउटपुट कम मिलेगा। तो बोल दूं 20 वोल्ट से घटते घटते 0 हो जाएगा। तो बोल दूं आपका जब 40 वोल्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज घटते घटते 0 हो जाएगा। हेलो, जब जब इनपुट करंट बढ़ेगा आउटपुट करंट बढ़ेगा, और आउटपुट करंट बढ़ेगा बच्चों तो यहाँ पे ICRC बढ़ेगा, और ICRC बढ़ेगा, देखो ICRC बढ़ेगा तो मेरे को आउटपुट घटेगा। ICRC बढ़ेगा, ये 20 से बढ़ते बढ़ते 40 हो गया तो मैं बोलूं आउटपुट जो पहले 20 मिल रहा था, VO जो पहले 20 मिल रहा था वो घटते घटते 0 हो गया। देखो ये बढ़ते बढ़ते 40 हो गया तो बोलूं ये पूरा घटते घटते 0 हो गया। ये आ गया जब हैश वाला आंसर ये। तो बोल दो आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार से घटेगा, इनपुट की वेव जैसे जैसे बढ़ेगी आउटपुट की वेव 20 वोल्ट से कम होने लगती है। देखो आउटपुट की जो वेव है VO वो मैं बोल दूं 20 वोल्ट से स्टार्ट हुई थी। देखो जब इनपुट में कुछ भी नहीं लगाया था या 0 था तो 1 मिली एम्पियर करंट था या 20 मिली एम्पियर था, आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट था। मैं बोल दूं इससे घटते घटते आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। हेलो, Yes, sir. और मैं बोल दूं बच्चों वापिस जैसे आउटपुट इनपुट का करंट 2 मिली एम्पियर से कम हो गया 1 होगा, यहाँ पे आउटपुट करंट 40 से 20 होगा तो बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप वापिस 40 से 20 होगा, और जैसे ये ड्रॉप 40 से 20 होगा तो आउटपुट वोल्टेज वापिस 20 आ जाएगा। तो बोल दूं 0 से बढ़ता बढ़ता वापिस आउटपुट वोल्टेज 20 हो गया। हेलो, Yes, sir.
अच्छा बता इधर सुन। अब अगर मैं इनपुट करंट को 1 से घटाते घटाते 0, इस नेगेटिव पीक पे, एसी के नेगेटिव पीक पे करंट घटते घटते 0 हो गया, तो आउटपुट करंट भी घटते घटते 0 हो गया। तो बोल तो यहाँ का वोल्टेज आईसी भी घटते घटते 0 हो गया। और जैसे ये घटते घटते 0 हुआ, मैं बोल ये बढ़ते बढ़ते 40 हो जाएगा। ये 0 होते ही ये 40 हो जाएगा। तो बोल आउटपुट वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंच गया। लो, और फिर से फिर से करंट 0 से बढ़ के 1 हुआ, यहाँ पे करंट बढ़ के 20 हुआ, और यहाँ करंट 20 हुआ, तो यहाँ पे ड्रॉप वापस 0 से बढ़ के 20 हुआ, और जैसे यहाँ ड्रॉप 0 से बढ़ के 20 हुआ, 0 से बढ़ के 20 हुआ, तो मैं बोल दूं जैसे यहाँ पे 0 से बढ़ के 20 हुआ, तो ये वोल्टेज वापस 40 से घट के 20 हो जाएगा। तो बोल दूं उल्टी वेव बनी, देखो इनपुट की जस्ट उल्टी वेव बनी। इसीलिए तो हम बोलते हैं आउटपुट और इनपुट के अंदर फेज डिफरेंस पाई का होता है, 180 का फेज डिफरेंस होता है। देखो जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ेगा आउटपुट करंट बढ़ेगा, आउटपुट करंट बढ़ेगा तो आईसीआरसी बढ़ेगा, आईसीआरसी बढ़ेगा तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी घटेगा। हेलो, यस सर। इसका फोटो क्लिक करो, घर पे इसको ढंग से समझ के आना। इस इक्वेशन पे सोच के आना, यहाँ पे सोच के आना बच्चों, इस पे सोच के आना। कल वापस से बात करूंगा, कल इसकी बात वापस करूंगा, इस पे सोच के आना ढंग से। ये नोट करके ले जाओ, थोड़ा कुछ समझ के आना। मैंने स्टार है सब लगा रखे, एक बार आप ट्राई करके आओगे, कल इसको वापस से समझेंगे। ओके, हेलो, यस सर। कल बात करते हैं इसके आगे।